Hello everyone. Today we will continue exercise 14.2 from question number 16. Question number 16 is if 10 men can rape a field in 16 days. Okay, कितना टाइम लगता है 10 मेंस को कोई भी वर्क कंप्लीट करने के लिए फील्ड में 16 डेज. तो मैंने यहाँ लिखा है नंबर ऑफ मैन कितने हैं हमारे 10 और उनको कितना टाइम लगता है 16 डेज का. ओके, देन हाउ मेनी डेज विल इट टेक 8 मेंस. अगर आपके पास किसको नंबर ऑफ मैंस को हमने कम कर दिया, यानी हमने इसको कम कर दिया, तो नंबर ऑफ डेज आपके ज़्यादा हो जाएंगे किसी भी काम को करने के लिए. तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास में x. हाउ मैनी डेज, डेज ही पूछा है और डेज को हमने x पुट कर दिया. जब आपके पास यहाँ पर 10 मैन थे, उन्होंने 16 डेज में वर्क कंप्लीट किया, तो 8 मैन कितने दिन में करेंगे ज़्यादा टाइम में, क्योंकि जो काम करने वाले लेबर की स्ट्रेंथ है वो कम कर दी, तो नंबर ऑफ डेज आपके इंक्रीज हो गए. देन क्या फॉर्मूला लगेगा आपके पास इनवर्स वेरिएशन का. ओके, देन 10 इंटू 16 इज इक्वल टू 8 इंटू x. तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है 10 इंटू 16 अपॉन 8. 2 इंटू 10 20. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 10 इंटू 2 20. मैंने इसको इधर उधर लिख दिया 20 डेज, यानी 8 मैन उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे 20 डेज में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17. 10 पाइप्स थ्रो which water flow at a constant rate can fill a tank 28 minute. 10 pipes किसी भी एक टैंक को 28 मिनट्स में फिल कर देते हैं. नंबर ऑफ पाइप्स, टाइम टेकन टू फिल, टैंक कितने मिनट में फिल होता है वो भी मैंने यहाँ लिख दिया है इन मिनट. तो आप टेबल की फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं, मैंने भी वो लिखा है, बस उसको ब्लॉक नहीं किया मैंने. ओके, वो आप बना लीजिएगा. नंबर ऑफ पाइप्स कितनी हैं 10. कितने मिनट में फिल कर देते हैं टैंक को 28 मिनट्स यहाँ लिख दिया, तो हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं होगी. ओके, इफ़ 3 पाइप्स गो आउट ऑफ ऑर्डर, हमने 3 पाइप्स को कम कर दिया. पहले कितने थे हमारे पास में 10 पाइप्स थे, उसमें से हमने 3 को बाहर निकाल दिया, तो कितने हो गए अब हमारे पास 7 पाइप्स. तो अगर नंबर ऑफ पाइप्स कम कर दिए तो टाइम इंक्रीज हो जाएगा, वो ज़्यादा टाइम लेंगे टैंक को फिल करने के लिए. तो हाउ लॉन्ग विल रिमेन पाइप्स टेक टू फिल द टैंक, कितना टाइम लेंगे टैंक को फिल करने के लिए x. ओके, देन अगर आपके पास 10 पाइप्स 28 मिनट में फिल करते हैं, पाइप्स को कम कर दिया तो टाइम इंक्रीज हो गया, पाइप डिक्रीज टाइम इंक्रीज, इट मीन्स इनवर्स वेरिएशन. तो 10 इंटू 28 इज इक्वल टू 7 इंटू x. 7 से डिवाइड करेंगे, 10 इंटू 28 अपॉन 7 इज इक्वल टू x. 7 4 ज़ा 28, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 40 क्या मिनट. तो x इज इक्वल टू हमने लिख दिया 40 मिनट. 7 पाइप्स इस टैंक को 40 मिनट्स में फिल करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ कैंप 95 मैन हैव फूड प्रोविजंस फॉर 120 डेज. 95 मेंस का जो फूड आता है वो 120 डेज के लिए आता है. अगर उसमें से हम 35 मैन को कैंप में ज्वाइन नहीं करते, निकाल देते हैं, तो आपके पास जो रिमेनिंग मैंस होंगे उनका फूड ज़्यादा दिन चलेगा या कम दिन, वो हमें बताना है यहाँ. ठीक है, तो जब हम मैन को कम करेंगे, नंबर ऑफ स्ट्रेंथ कम करेंगे, तो नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो जाएंगे. अभी आपके पास क्या है 95 मैन है, तो आपका कितने दिन फूड चलता है 120 डेज. ओके, नंबर ऑफ मैंस एंड नंबर ऑफ डेज द फूड कैन फास्ट. ओके, अगर हम इसमें 95 में से 35 की मैंस को बाहर निकाल देते हैं, ज्वाइन नहीं कराते हैं कैंप को, तो अब आपके पास कितनी स्ट्रेंथ रहेगी मैन की 60. तो आपका नंबर ऑफ फूड्स का जो दिन है, नंबर ऑफ फूड्स कितने दिन काम करेंगे, ज़्यादा या कम, वो हमें पता नहीं है, तो हमने उसको पुट कर दिया k. x रखते रखते बोर हो गए, k रख दिया. ओके, देन दोनों इक्वल है तो k वाली वैल्यू को पहले लिख लें. 60 इंटू k इज इक्वल टू 95 इंटू 120. देन k इज इक्वल टू 95 इंटू 120
अपॉन 60। 0 कैंसिल, 6 2 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10 और 1 2 9 ज़ा 18 और 1 90। यानी आपका फ़ोन 120 डेज के प्लेस पर 190 डेज चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो कैंप में मेंबर थे वो कम कर दिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19, अ बुलक कार्ट कवर्स 18 किलोमीटर इन 4 1/2 hours। ओके, बुलक कार्ट बैलगाड़ी। ओके, बैलगाड़ी जब चलती है तो उसने 18 किलोमीटर की डिस्टेंस को 4 1.5 hours यानी 4.5 घंटे में कंप्लीट कर दिया। आपको बताना है उसकी स्पीड क्या थी। सिर्फ उसने डिस्टेंस दिया है आपको और टाइम दिया है। वो पूछ रहा है कि वो किस स्पीड से गाड़ी चल रही थी कि उसने इतने किलोमीटर को इतने टाइम में कवर कर दिया। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है आपको? डिस्टेंस गिवन है यहाँ पर, डिस्टेंस इज इक्वल टू 18 किलोमीटर एंड टाइम इज इक्वल टू, टाइम दिया है आपको 4 1/2 hours। इसको मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में लेकर आ जाते हैं। 4 2 ज़ा 8 + 1 9/2 hours। अब वो पूछ रहा है आपसे स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। साइंस में आपने पढ़ा होगा, स्पीड का फॉर्मूला वही है। डिस्टेंस क्या है? 18 किलोमीटर और टाइम क्या है आपके पास में? 9/2 hours। 9/2 है, 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या आएगा? 9, 18/9, 2 यहाँ हो गया। पूरी यूनिट क्या हो जाएगी? किलोमीटर पर आवर। 9 2 ज़ा 18, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, इक्वल का साइन है। 9 2 ज़ा 18, 2 × 2 4। तो वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, तब उसने 18 किलोमीटर की डिस्टेंस 4.5 hours में कंप्लीट कर दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 20, अ शॉपकीपर हैज जस्ट इनफ मनी टू बाई 52 साइकिल्स वर्थ 525 रुपीज। ओके, ईच। एक साइकिल की कॉस्ट थी 525 रुपीज और 525 साइकिल्स हमने परचेज की। ओके, शॉपकीपर ने। तो नंबर ऑफ साइकिल्स बॉट कितनी ली हमने? 52 और हमारी जो कॉस्ट थी ईच साइकिल की वो क्या थी? 525 रुपीज थी। ओके, इफ ईच साइकिल वेयर टू कॉस्ट 21 रुपीज मोर, यानी अगर हम एक साइकिल में 21 रुपीज और ऐड कर देते हैं यानी उसकी कॉस्ट बढ़ा देते हैं। अभी कॉस्ट क्या है आपकी? 525, इसमें अगर हम 21 प्लस करेंगे तो कितना आ गया आपके पास? 546, यानी हमने कॉस्ट बढ़ा दी 21 रुपीज। तो अगर हम कॉस्ट बढ़ाते हैं तो हम फिर कितनी साइकिल परचेज कर सकते हैं? ओके, तो वो हमें पता नहीं है, हमने पुट कर दिया कि पता नहीं कितनी साइकिल परचेज करेंगे। अभी जो कॉस्ट है 525, उसमें हमने 52 साइकिल्स परचेज की। अगर कॉस्ट को हम इंक्रीज करते हैं तो अब नंबर ऑफ साइकिल्स डिक्रीज हो जाएंगी। ओके, तो आप कैसे करेंगे अब इसको? देन मैं के वाली टर्म को पहले लिख लेती हूँ क्योंकि सभी इक्वल ही है। k × 546 इज इक्वल टू 52 × 525। अब आपने इससे डिवाइड किया, k इज इक्वल टू 52 × 525 अपॉन 546। डिवाइड करते हैं, 4 से कट करके देखते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 और 14 हो गया, 4 3 ज़ा 12, 26 नहीं, 4 से भी नहीं हुआ है। 2 से करके देखते हैं इसको। ओके, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 और 2 8 ज़ा 16। अब किससे करें हम इसको? अगेन 2 से करते हैं 13 और 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 139। अब किससे करके देखते हैं हम इसको? इसको एक बार मैं पूरा रफ करके फिर वापस से करते हैं, ठीक है? कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है इसलिए। 52 × 525 अपॉन 546। ओके, इसको हम 2 से ही कैंसिल करते हैं।
2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, फिर 14, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, 13 से करके देखें, 13 2 ज़ा 26, 13 2 ज़ा 26 और 13 1 ज़ा 13। ओके, अब 21 से हम इसमें डिवाइड डायरेक्ट करके देखते हैं। 21 से हम इसमें करते हैं 525 में, 25 2 ज़ा 42, 0 और यहाँ 1, यहाँ 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये इससे 25 टाइम्स कैंसिल हो गया और 21 इंटू 25 सॉरी, ओके, क्या आ गया आपके पास 2 इंटू 25 कितना हो गया 50। यानी हम कितनी साइकिल परचेज कर सकते हैं, हम 50 साइकिल्स को परचेज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 21, 3 persons कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 4 days। एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट के आंसर हैं और टेबल हम एक ही प्लॉट करते हैं। ओके, उसी में हो जाएगा। इन हाउ मेनी डेज विल 2 person कंप्लीट द सेम प्रोजेक्ट। अगर 2-3 person, नंबर ऑफ पर्सन है 3, इस वर्क को 4 days में कंप्लीट करते हैं तो इन हाउ मेनी डेज विल 2 person, अगर आपके पास 2 person है तो वो इस वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। ओके, नंबर ऑफ डेज हो गया x। सेकेंड पार्ट में हाउ मेनी पर्सन, अब आपके पास है कि कितने पर्सन, x ले लिया, y ले लेते हैं। हाउ मेनी पर्सन टू फिनिश द प्रोजेक्ट इन 1 day, 1 day में कंप्लीट होगा। अगर आपके पास टाइम 1 day है तो नंबर ऑफ पर्सन को इंक्रीज करना होगा। ठीक है, तो ये सब जब हमारे पास इन्वर्स वेरिएशन होता है तो सारे टर्म्स एक दूसरे के इक्वल होती है। इस टाइप के क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन किए हुए हैं हमने। ओके, तो ये सब एक दूसरे के इक्वल हैं। तो फर्स्ट में आपके पास दोनों वैल्यू है, ये भी इसके इक्वल आएगी और इसकी कैलकुलेशन थर्ड पार्ट के भी इक्वल आएगी। ओके, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, देन 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं y इज इक्वल y इंटू 1। ओके, तो सबसे पहले हमने इसको लिखा तो इसको हम बाद में लिख लेंगे, इस पार्ट को, कि इक्वल है सब। 3 इंटू 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू x। 2 से ये कैंसिल, 2 3 ज़ा 6, यानी जो आपने x की वैल्यू निकाली है वो क्या है आपके पास, नंबर ऑफ डेज। तो x आ गया आपके पास 6 डेज, ये आ गया आपके पास 6 डेज। यानी अगर 2 person किसी वर्क को कंप्लीट करते हैं तो उसको कितना टाइम लगेगा, 6 डेज का। अब आपके पास है कि हमारे पास टाइम कितना है, 1 day का, तो नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज होंगे। तो हमारा फर्स्ट टर्म के ही इक्वल है ये, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू y इंटू 1। तो 1 से डिवाइड करोगे आप 12 में तो सेम ही नंबर आएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 persons। यानी अगर आपको एक ही दिन में काम कंप्लीट कराना है तो आपको नंबर ऑफ पर्सन्स इंक्रीज करने होंगे। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ वीडियो समझ में आ रहा है, क्वेश्चंस आपकी हेल्प कर रहे हैं तो बिना लाइक किए प्लीज़ ऑफ नहीं करिएगा, क्योंकि आपका लाइक मुझे बहुत हेल्प करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। अ स्कूल हैज़ 8 पीरियड्स। हमारे स्कूल में कितने पीरियड हैं, 8 पीरियड्स हैं, ईच विद अ ड्यूरेशन 36 मिनट, और एक पीरियड का जो ड्यूरेशन है वो 36 मिनट है। नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं, 8, ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड 36 मिनट ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर, इसलिए मिनट नहीं लिखूंगी मैं। इफ द स्कूल इंक्रीज द नंबर ऑफ पीरियड्स, अगर स्कूल पीरियड्स को इंक्रीज करता है, यानी अगर वो 9 पीरियड का स्कूल करता है तो क्या ड्यूरेशन टाइम आपका कम होगा या ज़्यादा होगा, यानी ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वो यहाँ देखना है। तो आइडिया लग रहा है कि अगर हमारे पीरियड्स इंक्रीज हो रहे हैं तो टाइम ड्यूरेशन डिक्रीज होगा। ओके, रहना उतने ही टाइम है, तो ये कर दिया हमने x। देन इन्वर्स वेरिएशन है, फर्स्ट पहले लिख देती हूँ
और ये हो गया 8 इंटू 36, यानी x इज इक्वल टू 8 इंटू 36 अपॉन 9। 9 4 ज़ा 36, 4 8 ज़ा 32 मिनट का पीरियड होगा। अगर इंक्रीज हुआ है आपका पीरियड तो टाइम ड्यूरेशन कम हो गया। ओके, फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन समझ आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।